अस्सलाम वालेकुम। भारत की चाइना के साथ जंग होगी या फिर तबाही? नेहरू ने अमेरिका के आगे कैसे झोली फैलाई? नरेंद्र मोदी का अखंड भारत कितना रह जाएगा? इन सब बातों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इंडिया का चाइना के साथ सरहदी तनाज़ा जारी है और दिन ब दिन हालात बेहतर होने की बजाय खराब होते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मोदी को ट्रंप का आशीर्वाद हासिल है। वो ऐसे कि जैसे नेहरू को JF कैनेडी ने चाइना के साथ जंग में 1962 में दिया था। ये सहारा झोली फैलाकर लिया गया था। अब अगर दुनिया पर नजर दौड़ाई जाए तो अमेरिका के बाद इंडिया और इसराइल वो मुमालिक है जो कि न सिर्फ हमसाया मुमालिक खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं। इस्लाम नेहाद मुहज़्ज़िब दुनिया में इसराइल और इंडिया इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे हैं। ना इंडिया की शर से उसके अपने शहरी कश्मीरी और हमसाया महफूज हैं और ना इसराइल से फलस्तीन और हमसाया मुमालिक महफूज हैं। और अब इंडिया अमेरिका के जेर असर रहकर नई उभरती हुई सुपर पावर चाइना से टक्कर लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इन हालात में मोदी हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि इंडिया में मोदी झूठा का ट्रेंड पकड़ चुका है। इसकी वजह यह थी कि इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर यह एतराफ किया था कि चाइना ने मई के शुरू में ही मुदाखलत शुरू कर दी थी और कहा गया था कि चाइनीज आर्मी ने शुमाली भारत में लद्दाख के इलाके में 17 और 18 मई को झील के किनारे और गोगरा के इलाके में सरहदी खिलाफ वर्जी की थी, जबकि मोदी ने कहा था कि ना तो कोई सरहद पार करके हमारे मुल्क में दाखिल हुआ और ना ही किसी ने हमारे किसी चौकी पर कब्जा किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी ने खूब पिटाई की हो और हाथ मुंह धोकर आ जाओ कि कौन और किसने मारा है। ना किसी ने हाथ लगाया और ना कुछ हुआ। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दस्तावेजात अपनी वेबसाइट से हटा दी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इंडिया और पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार, फौज और डिफेंस मिनिस्ट्री में कितनी कोऑर्डिनेशन है। एक झूठ बोलता है तो दूसरा उसका भांडा फोड़ता है। और यही नहीं बल्कि इंडियन मीडिया के झूठ का भी भांडा फूट गया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथे और लेते हुए कहा है कि चाइना के सामने डट कर खड़े होना भूल जाएं। भारतीय वजीर आजम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो चाइना का नाम ले सके और इस बात से इनकार करके कि चाइना हमारे इलाके में घुसा है और वजारत दिफा की वेबसाइट से दस्तावेजात हटाकर हकाइक को तब्दील नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इंडिया रफाल तैयारी लेकर ऐसे इतरा रहा है जैसे पता नहीं दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जबकि राफेल तो इंडिया में पहले से मौजूद Su-30M के रशियन वन फाइटर से जरा सा बेहतर है। इंडियन पायलट तो अभी ठीक से रशियन जेट उड़ाने के काबिल नहीं हुए। फ्रेंच तैयारों को समझने और उड़ाने में कई साल लगेंगे। इस अरसे में अगर कोई जंग हो जाती है तो कई अभिनंदन चाय पीने चाइना जाएंगे और शायद इनको ये मौका भी न मिल सके, क्योंकि चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर तैयारे हैं और इंडिया ने अभी तक कोई भी जंग बजोरे बाजू या ताकत के नहीं लड़ी, बल्कि हमेशा से इसे बैरूनी पुष्पनाई हासिल रही है। 1962 में चाइना के साथ इंडिया की जंग छिड़ी तो नेहरू की नींदें हराम हो गईं। इंडिया के आर्मी चीफ ने नेहरू को साफ साफ बता दिया था कि चाइना से लड़ना इंडिया के बस की बात नहीं। चाइना ने इंडिया के 32,000 मुरब्बा मील इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। चाइना के आर्मी के सामने इंडियन फौज की हालत बहुत पतली थी और इंडियन फौज के पास ट्रेनिंग और असला चाइना के मुकाबले में प्री स्टोरिंग टाइम का लगता था। 1960 में इंडियन आर्मी चीफ ने अपनी हुकूमत को एक खत में लिखा कि हमारे पास जो असला है वो इस कदर खस्ता और नाकारा है कि अगर चाइना या पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो इंडिया बहुत बड़ी शिकस्त से दुचार हो सकता है। यही वजह थी कि नेहरू ने अमेरिका के आगे एक नहीं दो मरतबा हाथ जोड़े और उस वक्त अमेरिका के सदर JF कैनेडी थे। नेहरू ने बहुत मिन्नतें की कि माई बाप बचा लो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोदी ट्रंप के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आता है, जिसके बाद ट्रंप ने अपने बैरी बेड़े चाइना के सी की तरफ खड़े कर दिए हैं। इंडिया को कल भी अपनी औकात का पता था और आज भी पता है कि वो कितने पानी में है। और यही नहीं, 1962 में नेहरू ने इसराइल से भी मदद मांगी थी और कहा था कि बहरी जहाज में असला भेजे, लेकिन जहाज पर इसराइल का झंडा ना लगा हो तो इसराइल ने बोला नो फ्लैग नो वेपन। ये अलग बात है कि चाइना अपने मकासद हासिल कर चुका था और खामोशी से जंग बंदी हो गई। 1962 में इंडिया ने चाइना के साथ जंग में अपनी जंगी जहाज उड़ाने की हिम्मत नहीं की
क्योंकि इंडिया जानता था कि इसने अगर ऐसा किया तो चाइना कलकत्ता समेत इंडिया के तमाम बड़े शहरों की ईंट से ईंट बजा देगा। इंडिया बुरी तरह फंस चुका था और दूसरी तरफ इंडिया को यह भी खतरा था कि कहीं पाकिस्तान इस पर हमला न कर दे। अगर पाकिस्तान उस वक्त हमला कर देता तो उसकी हालत क्या होती, लेकिन पाकिस्तान ने इस सूरत हाल से फायदा नहीं उठाया। फिर इसी इंडिया ने 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी। चाइना के खिलाफ अमेरिका और इंडिया की इंफॉर्मेशन वॉर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब इंडिया पाकिस्तान पर भी इल्जाम लगा रहा है कि चाइना को जो इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिया के बारे में, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दूसरी तरफ इंडिया ने पहले चाइना की टिकटॉक समेत बहुत सारी ऐप्स पर पाबंदी लगाई। अब अमेरिका ने टिकटॉक और वी चैट पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। टिकटॉक को दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा और अमेरिका में तकरीबन 70 मिलियन मरतबा डाउनलोड किया जा चुका है। अमेरिकन सेनेट ने एक करारदाद मंजूर करके अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को टिकटॉक डाउनलोड करने पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनी टिकटॉक खरीदने के लिए बेचैन नजर आती है। ये सब ट्रंप के ताउन से हो रहा है। एक तरफ तो वो चाइना पर दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट सौदेबाजी में मसरूफ है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाजारों में टिकटॉक के हकूक खरीदना चाहता है और माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि टिकटॉक सार्फिन का तमाम डेटा अमेरिका में ही रहेगा। यानी असल जंग मईशत और कंट्रोल की है और अमेरिका चाइना से ये कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। फेसबुक के बानी ने भी कुछ अर्सा पहले टिकटॉक को खरीदने की कोशिश की थी, मगर कामयाबी नहीं मिली। सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटी सी ऐप को बंद करके कौन सी फतह हासिल कर ली गई है, क्योंकि चाइना मोबाइल ऐप्स के सहारे तो नहीं चल रहा। चाइना के अगर मंसूबों को देखें तो ट्रंप की सोच से बहुत बड़े हैं। बेल्ट एंड रोड ही एक ऐसा मंसूबा है जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया तक रसाई बनाई जा रही है और इंडिया और अमेरिका की तरफ से ऐप्स बंद करने से क्या फर्क पड़ेगा। और रही बात डेटा हासिल करने की, तो शायद चाइनीज बहुत पहले हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बशमूल आईफोन चाइना में तैयार हो रहे हैं। जो चाइना को रसाई चाहिए थी वो काफी हद तक पहले ही हासिल कर चुका है। अब देखना यह है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ जो तिजारती जंग कर रहा है, इससे चाइना को कितना नुकसान पहुंचता है और अमेरिका की तिजारत जो पहले ही धक्के खा रही है, खड़ी कहां पर जाके होती है। अमेरिका अपनी कमी जापान, इंडिया और ताइवान को असला बेचकर पूरा कर रहा है, तो चाइना के पास इस तरह के ऑप्शंस की कमी नहीं है। अफ्रीका से लेकर ईरान के हमसाय ममालिक और बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब ममालिक चाइना के बहुत करीब है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया चाइना के साथ तिजारत खत्म करके ये समझता है कि चाइना को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसमें भी सबसे ज्यादा झटका इंडिया को ही लगेगा, क्योंकि मोदी का जो मेक इन इंडिया का मंसूबा है बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। मोदी को ना इंडिया की फिक्र है और ना इंडिया की आवाम की, बल्कि इसे तो अपने इक्तिदार से प्यार है, चाहे वो मुल्क में अकलियतों को कत्ले आम करके या सारा पैसा जंग के नाम पर असला खरीदने में जाया करे। इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ करोड़ों लोग बाहर सड़कों पर सोते हैं, घरों में टॉयलेट नहीं है, लेकिन मोदी को चाहिए जदीद असला और लड़ाका तैयार है ताकि अपनी हुकूमत चलती रहे। मोदी ने तो पहले ही एक सेकुलर इंडिया को एक हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बनाकर और राम मंदिर की बुनियाद रखकर गांधी के इंडिया को दफन कर दिया है। लेकिन चाइना के साथ जंग इंडिया को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ती है तो अखंड भारत सिकुड़कर इतना छोटा हो जाएगा कि मोदी को अपना चाय का खोखा लगाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।